नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने आज फिर से कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। फिर से बिहार में कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी गई। तो वहीं महिलाओं के लिए, दिव्यांग जनों के लिए और बुजुर्गों के लिए आज बड़े फैसले ले लिए गए। साथ ही बिहार के साथ पूरे देश में महंगाई घटने वाली है। सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया जो आपको खुश करने वाला है। आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जीएसटी रिफॉर्म 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आपकी दैनिक दिनचर्या सस्ते में कटने वाली है। मतलब कई चीज़ें देश में सस्ती हो गई है। महंगाई की इस दौर में सरकार ने कई वस्तुओं को सस्ता कर दिया। साथ ही कई जो तंबाकू या फिर नशे वाली चीज़ें हैं वो महंगी हो गई है। तो आखिर क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, देखिए देश में पिछले 8 सालों से लागू टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 12% और 28% टैक्स स्लैब को ही समाप्त कर दिया गया। मतलब अब किसी भी सामान पर 12% टैक्स नहीं लगेगा और ना ही 28% लगेगा। अब केवल 5% और 18% के दो नए टैक्स स्लैब की मंजूरी दी गई है। मतलब जहां जहां 28% टैक्स लगता था, अब मात्र 18% लगेंगे। 12% टैक्स लगने वाले कई सामानों पर टैक्स मात्र अब 5% कर दिया गया। इसके अलावा कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% अलग से टैक्स लगाया गया है। सबसे बड़ा फैसला ब्यूटी और वेलनेस सेंटर को लेकर लिया गया। अब सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, मसाज, फिटनेस सेंटर, योगा क्लासेज और हेल्थ क्लब्स जैसी सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी 18% से घटाकर मात्र 5% कर दिए गए हैं। मतलब इन सेवाओं के लिए अब आम जनता को काफ़ी कम पैसे देने होंगे। जीएसटी काउंसिल ने पर्सनल केयर और हाइजीन प्रोडक्ट्स पर भी काफ़ी राहत दी है। जैसे साबुन, शैम्पू, फेस पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस पर अब मात्र 5% जीएसटी लिया जाएगा। पहले इस पर 12% जीएसटी लगता था। जहां एक तरफ ये वस्तुएं सस्ती हो गई है, तो वहीं पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, बीड़ी जैसे चबाने वाले तंबाकुओं पर अब 40% सबसे हाई टैक्स लिया जाएगा। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। साथ ही जो नशा करते हैं वो नशा करना भी अब कम कर देंगे महंगाई को देखते हुए। मतलब जो अभी 5 रुपये में कमला पसंद मिलता था ना, वो अब सीधी 10 रुपये का होने वाला है। बिहार के दिव्यांगों के लिए सरकार ने कर दी है सबसे बड़ी घोषणा। दिव्यांगों को अब रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया सरकार देगी और इसमें से 1 रुपया भी सरकार वापस नहीं लेगी। बिहार के दिव्यांग जन जरा ध्यान दें, बिल्कुल फ्री में 10 लाख रुपया मिलने वाला है। देखिए नीतीश सरकार मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना के तहत दिव्यांग जनों को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपया तक का लोन दे रही है, जिसमें से 50% का अनुदान होगा। मतलब 5 लाख रुपया में 1 रुपया भी नहीं लौटाना होगा। बाकी 5 लाख रुपया जो होगा वो आपको ऋण के रूप में दिया जाएगा। वो पैसे लौटाने होंगे, वो भी बिल्कुल से आसान से किस्तों के साथ। सोचिए ना, यदि आपका बिजनेस चलने लगेगा और उसी से यदि आप थोड़े से पैसे सरकार को चुकाकर अपना एक अच्छा खासा बिजनेस कर लोगे तो कितनी बड़ी बात है ये। युवा उद्यमी योजना के मामले में मात्र 1% का ब्याज सरकार लेगी। योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग जनों को बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक या फिर समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। यदि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव का डेट आ चुका है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान संभव है। बिहार में दिवाली छठ के बाद हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 30 सितंबर को जारी हो सकता है फाइनल वोटर लिस्ट। साथ ही सूत्रों के मुताबिक 2 या 3 चरणों में बिहार में वोटिंग करना संभव हो सकता है। नवंबर महीने में बिहार में मतदान होगा। जानकारी के मुताबिक दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद बिहार में चुनाव की घोषणा की जाएगी और आयोग छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान की तारीख
की भी घोषणा कर देगा। 5 से 15 नवंबर मतदान और 20 नवंबर को मतगणना की तारीख तय हो सकती है। चुनाव आयोग 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले बिहार में चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरीके से संपन्न करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक SIR के बाद बिहार में मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन होगा। ये लिस्ट 30 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। मतलब कितने लोग वोट डाल पाएंगे, इसकी घोषणा या इसका लिस्ट 30 सितंबर को जारी हो जाएगा। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। IBPS ग्रामीण बैंक RRB में 14वीं वैकेंसी निकाल दी गई है। टोटल 12,916 पदों पर बम्पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। देखिए, IBPS ग्रामीण बैंक भर्ती में ऑफिस असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर होगी बम्पर बहाली। टोटल 12,916 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर 2025 से लिया जा रहा है। 21 सितंबर 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। टोटल 12,000 से भी ज़्यादा पदों पर बहाली होगी, जिसमें से ऑफिस असिस्टेंट के 7,972 पद, ऑफिसर स्केल 1 के 3,606, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग मैनेजर के 854, ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के 87 पद। इस तरह से अलग अलग पदों की संख्या ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे दी गई है। अब रही बात कि इसके लिए आखिर क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो देखिए, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि ग्रेजुएशन किया है, आप ग्रेजुएट हैं, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग एज लिमिट है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल, ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल, सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल, अदर पोस्ट के लिए 21 से 32 साल। अब रही बात कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं। बिहार STT परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो STT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चौथे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इस बार जो STT देंगे तो उनका रिजल्ट पहले जारी होगा और बाद में शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा ली जाएगी। तो एक सुनहरा मौका है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो डोमिसाइल पॉलिसी तो लागू हो ही चुकी है और अब बिहार STT के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है। बिहार STT परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 8 सितंबर 2025 से लेकर 16 सितंबर 2025 तक है। परीक्षा की डेट भी जारी कर दिया गया है। जैसे बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी STT की परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी और 1 नवंबर को STT का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब रही बात कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं। बिहार में ब्लॉक लेवल की बम्पर बहाली निकल गई है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर निकल चुकी है बम्पर बहाली। यदि आप बिहार में नौकरी करना चाहते हो तो BPSC AEDO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। 27 अगस्त 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2025 तक है। अब बिहार में हर प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया कर दिया गया है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर बम्पर बहाली होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि स्नातक या समकक्ष की डिग्री लिए हुए हैं तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 37 से लेकर 40 साल तक हो सकती है। बाकी मैक्सिमम एज लिमिट SC और ST वालों के लिए 42 साल रखी गई है। वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा है। प्रारंभिक वेतन लेवल 5 का मिलेगा। मूल वेतन 29,200 रुपया होगा। मतलब वेतन जो मिलेगा वो लगभग 70,000 से ऊपर ही मिलेगा। अब रही बात कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं। अब बिहार की इन नियोजित शिक्षकों का वेतन एक सरकारी शिक्षक की भांति होगा। बिहार के ये नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं। सक्षमता परीक्षा 3 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। साथ ही DLED एग्जाम का भी रिजल्ट जारी हो गया है।
देखिए 23-25 जुलाई 2025 के बीच आयोजित सक्षमता परीक्षा में कुल 24,436 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें से 7,893 शिक्षक सफल घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा में कुल सफलता का प्रतिशत 32.3% रहा है, जबकि डीएलएड में कुल 31,695 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 28,828 पास हुए हैं, यानी सफलता का प्रतिशत 90.94% रहा है। डीएलएड के छात्र अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए secondary.biharboardonline.com पर जाएं। अब रही बात की चौथी सक्षमता परीक्षा कब होगी, यानी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा फिर से इस बार 23 से लेकर 25 सितंबर के बीच ली जाएगी और ये चौथी सक्षमता परीक्षा होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक वोटर आईडी होना चाहिए। जिनके पास एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड है उनको सख्त चेतावनी दे दिए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत एक दंडनीय अपराध करार दिया है, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। चुनाव आयोग ने उन सभी व्यक्तियों से अपील की है जिनके पास एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड है, वे तुरंत केवल एक वैध पहचान पत्र रखें। बाकी को रद्द करने के लिए फॉर्म 7 भरकर आयोग को सूचित करें। ये फॉर्म मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। शिक्षा विभाग ने हेडमास्टरों के लिए जारी किया है नया आदेश। शिक्षक और स्टूडेंट जरा हो जाएं अलर्ट। देखिए जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब हर दिन प्रधानाध्यापक को 10 मिनट पहले स्कूल आना होगा, ताकि वे देख सके कि शिक्षक और बच्चे समय पर विद्यालय पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें वे शिक्षक और वर्ग मॉनिटर का भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही शिक्षकों की छुट्टी पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। साथ ही कहा गया कि शिक्षक यदि महीने में 3 दिन विलंब से या लेट से आते हैं तो उसकी 1 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। बिहार को एक और बड़ी सौगात मिल गई है। बिहार में लक्ष्मण झूला बनकर तैयार हो गया है। देखिए पटना के पुनपुन में बनकर तैयार हुआ बिहार का पहला लक्ष्मण झूला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन भी कर दिया है। देखिए 325 मीटर लंबे और 83 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज का उद्घाटन 5 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। साथ ही 6 सितंबर से पितृपक्ष मेला की शुरुआत होने वाली है। उसके ठीक एक दिन पहले लक्ष्मण झूला को पर्यटकों और आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बिहार का ये पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज पटना के पुनपुन स्थित अंतर्राष्ट्रीय पिंडदान स्थल के पास पुनपुन नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके बन जाने के बाद पितृपक्ष में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को घाट तक पहुंचने में सुविधा होगी। बिहार के भ्रष्ट इंजीनियरों का अब काम तमाम होने वाला है। ग्रामीण कार्य विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया। अब इंजीनियरों को हर महीने करना होगा ये काम। देखिए बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने सरकारी इंजीनियरों को अब हर महीने 20 सड़कों और पुल पुलियों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। पोर्टल पर तस्वीर समेत रिपोर्ट अपलोड करना होगा अनिवार्य। देखिए बिहार में सड़कों की कितनी खराब स्थिति है, कितना घटिया काम होता है, आपने देखा ही है। और अब इसी के लिए विभाग ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जल्द से जल्द 20 सड़कों का और पुल पुलियों का हर महीने निरीक्षण कर रिपोर्ट दिया जाए। देखिए बिहार में लगातार ये शिकायत होती रहती है कि सड़कें तो बनती है लेकिन उद्घाटन के पहले ही टूटने लगता है। सड़कें बनकर उद्घाटन हुआ कि नहीं कि वो मरम्मत मांगने लगती है। इतना घटिया काम हो रहा है। इसलिए अब सभी भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने वाली है। मौसम विभाग ने आज भी बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही भागलपुर जैसे जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार में पानी छोड़ा जा रहा है। बिहार की नदियां उफान पर है। निचले इलाके फिर से डूबने लगे हैं। देखिए बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अभी 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।
आज बिहार के जिन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ये जिले हैं कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, भागलपुर और खगड़िया। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो इधर सुपौल में बाढ़ आ गया है। सुपौल में कोसी बराज से 2,75,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। निचले इलाके डूबने लगे हैं। इसके साथ ही 56 में से 34 फाटक खोल दिए गए हैं।